हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबके भी देखिए, आज हम हिंदी पैडागोजी का आपका जो 22 तारीख का जो दिसंबर 2021 में एग्जाम हुआ था, उसका हम 15 पैडागोजी का क्वेश्चन लेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिश कीजिएगा कि 15 क्वेश्चन का मतलब पूरा वीडियो देखने का, जिससे आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। इससे पहले हम 16 तारीख 20 तारीख 21 का डाल दिए थे। आज 22 दिसंबर का क्वेश्चन लेके आए। देखिए, 15 क्वेश्चन है पैडागोजी का। आइए स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर पहला क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी भाषा शिक्षक के रूप में, यानी आप लैंग्वेज के टीचर है तो किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे। पहला है पाठ्य पुस्तक, भाषा आकलन, भाषा शिक्षण और संसाधन सामग्री। देखिए, यहाँ पर तो आप ऑप्शन देखिएगा तो देखिए, भाषा आकलन तो करना ये चीज़ उतना पॉजिटिव नहीं। आपके अंदर क्या होना चाहिए, समझे। यानी कह रहा है कि भाषा शिक्षक के रूप में आप भाषा का शिक्षक बनिएगा तो कौन सा गुण सबसे ज़्यादा होना चाहिए, समझे। तो भाषा आकलन होगा नहीं, या पाठ्य पुस्तक जानते हैं नेगेटिव वर्ड होता है, समझे। अब आ गया एक भाषा शिक्षण, आ गया आपका एक संसाधन सामग्री। देखिए, अब भाषा शिक्षक, देखिए भाषा सीखने में बोलता है ना, तब आपका संसाधन सामग्री सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है सीखने में, समझे। भाषा को एक माहौल देने में संसाधन। लेकिन यहाँ कर आप भाषा शिक्षक के रूप में बोल रहा है, तो उसमें एक तरह का क्या होना चाहिए कि भाषा का शिक्षण का नहीं, भाषा को कैसे पढ़ाना है इसका गुण उनमें होना चाहिए, तभी वो अच्छा टीचर बन सकते हैं। उनके पास संसाधन बहुत है, बहुत सारा किताब, 75 किताब खरीद के लाए, और उनको पढ़ाने का ढंग नहीं है, तो बताइए वो अच्छा टीचिंग कर पाएंगे, एक इफेक्टिव टीचिंग कर पाएंगे? नहीं। देखिए, ऐसे ही ऑप्शन को छाटना है। हाँ, यहाँ कहता है कि भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किसका है, तो आपका संसाधन सामग्री हो जाता, लेकिन यहाँ भाषा शिक्षक के लिए बोल रहा है, टीचर के लिए बोल रहा है, इसीलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, भाषा शिक्षण हो जाएगा। यानी आपको लैंग्वेज पैडागोजी का नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आप कौन शिक्षण विधि से पढ़ाना, कैसे पढ़ाना है, नहीं तो आप अच्छा टीचिंग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए 106 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 नंबर बोलना है, 3 नंबर हो जाएगा। यहाँ कहता है शिक्षक नहीं लिखा रहा था, भाषा सीखने के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है, तब आपका संसाधन हो जाता है। जैसे आपका बहुत तरह का संसाधन सामग्री होता है, लैंग्वेज लैब हुआ, बहुत तरह का हुआ, समझे। तो भाषा शिक्षण यहाँ पर शिक्षक के रूप में बोल रहा है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, समझे। 107 नंबर क्वेश्चन है कि पहली कक्षा की पाठ्य पुस्तक में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए जो सरल हो, जटिल हो, सहज हो, साहित्यिक। देखिए, साहित्यिक होगा नहीं, जटिल होगा नहीं, आप दूंगे फंसे एक सरल में, एक सहजता में। देखिए, सहज क्या होता है, जो प्राकृतिक रूप से जो चलता है, समझे, उसी को सहज बोलते हैं। तो प्राथमिक कक्षा में बच्चा घर से जो चीज़ सीख कर आ रहा है, समझे, तो वो चीज़ सरल, तो आपका कहिएगा कोई नया शब्द भी सरल हो सकता है, लेकिन बच्चा तो नहीं जाना है। सहज मतलब कि उससे जुड़ा हुआ जो शब्द हो, वो प्राकृतिक रूप से जो घर परिवार से सीख के आया हुआ, उसको हम सहज बोलते हैं। जो आसानी से बच्चा सीख सकता है, जो उसको पहले से चीज़ है, तो उसी को सहज बोलते हैं। तो इसका आंसर 107 का क्या हो जाएगा आपका, कि पहली कक्षा की पाठ्य पुस्तक में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए जो क्या हो, सहज हो। सहज बहुत पॉजिटिव आंसर ऑप्शन होता है। तो 106 का 107 का क्या हो जाएगा आपका, तो 3 नंबर हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि कह रहा है किसी भी पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास और गतिविधि बच्चों के डैश में मदद करती है। कोई भी पाठ के अंत में जो अभ्यास और गतिविधि दिया रहता है, उससे क्या होता है। तो पहला है आपका श्रवण कौशल, भाषा विस्तार, पठन कौशल और लेखन। देखिए, लेखन हुआ, पठन हुआ और श्रवण, ये सब का विकास आपको पढ़ाते समय भी हो सकता है, समझे। लेकिन आपका जो भाषा विस्तार है, यानी भाषा का प्रयोग कहाँ कैसे करना है, कौन एक्टिविटी में करना है, समझे, यानी भाषा का विस्तार समझते हैं। जो लेखन कौशल लिख कर सीख सकते हैं, पढ़ते रहेंगे तब। पठन कौशल का पढ़ेंगे तब हो जाएगा, श्रवण सुन के कर सकते हैं। लेकिन जो भाषा, देखिए सीटेट का जो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन देखिएगा एक जैसा होगा, एक ऑप्शन जो अलग होगा वही आंसर होता है, समझे। ये भी छांटने का एक तरीका होता है। तो किसी भी पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास में गतिविधि बच्चों के डैश में मदद करता है, किसी में मदद करता है, तो आपका भाषा विस्तार में क्या करता है, मदद करता है, समझ गए। अगला क्वेश्चन 108 नंबर है। 108 तो हो गया, 108 का आंसर क्या हो गया था आपका, तो 2 नंबर हो गया था, समझे। 109 क्वेश्चन है आपका कि प्राथमिक स्तर के लिए कहानियों का चयन करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे कम बोला है, निगेटिव ही पूछा है। तो देखिए, अनुभव संसार आप भी जान रहे हैं, एकदम पॉजिटिव वर्ड है। आपका बच्चों का समाज सांस्कृतिक परिवेश, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश लेंगे, ये भी पॉजिटिव है। अब आप फंसिएगा वो कहानी का कलेवर और कहानी मतलब लंबाई और विस्तार में। अब देखिए, दोनों समझा देते हैं, आप अपने निकाल लीजिएगा। देखिए, कलेवर का मतलब होता है संरचना या ढांचा कैसा है कहानी का, संरचना या ढांचा, समझे। और कहानी की लंबाई और विस्तार है। अब लंबाई चौड़ाई पर क्या करेंगे, अब मान लीजिए कहानी एक ऐसा बनाइए, लंबाई चौड़ाई से हमको क्या मतलब है,
समझे। हमको एक कहानी में एक ऐसा ढांचा देना चाहिए जो बच्चा को जल्दी समझ आ जाए, क्या चीज़ देंगे कब, समझे। ये भी आपका महत्वपूर्ण। क्लेवर मतलब एक तरह क्या हो गया, ढांचा या संरचना इसको बोलते हैं। लंबाई विस्तार से कोई मतलब नहीं, ऐसा आप कीजिए कि बच्चा को समझ आना चाहिए, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 नंबर क्या हो जाएगा, गलत है। आपका 1, 3 और 4 सही है, समझे। कम महत्वपूर्ण आपका कहानी की लंबाई और विस्तार, ऐसे भी व्याख्या के बाद थोड़ा आ गया है, समझे। इसीलिए क्या हो गया, ऑप्शन 2 नंबर गलत हो गया, समझे। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर कि पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए आप पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हैं, पता चला उसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। कह रहे हैं कि राम चाय पीता, सॉरी राम चाय खाता है, समझे। तो इसका अर्थ सबसे मतलब पॉजिटिव निकलना चाहिए, समझे। तो लिपि ज्ञान, लिपि हो गया, पढ़ने का मतलब ढंग नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो पढ़ने में आपका, लिखने में आपका लिपि का होता है, समझे। पढ़ने में लिपि का कोई योगदान मतलब है, लेकिन आपका लिखने में इसका योगदान होता है लिपि का। नहीं पता, देवनागरी में लिखना है तो क्या दाएं से बाएं लिखना है कि बाएं से दाएं। तो आप लोग जाते हैं देवनागरी में, हम क्या लिखते हैं कि बाएं से दाएं लिखते हैं। बाएं से कहाँ लिखते हैं, दाएं लिखते हैं, समझे। देवनागरी में क्या करते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं ना। और वही जो उर्दू होता है कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हम लोग, समझे, दायां से बायां की तरफ, समझे। तो वही चीज़ है। तो लिपि ज्ञान होना चाहिए किसमें, तो आपको लिखने में, पढ़ने में नहीं। तेज गति, देखिए तेज गति से पढ़ रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। आम के इमली पढ़े, इमली के आलू पढ़ रहे हैं, समझे। तो ये भी गलत हो गया। शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान रहेगा, पढ़ने का ढंग नहीं, लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ सही निकलना चाहिए। सबसे पॉजिटिव क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, समझे। यानी आपका 110 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा संप्रदाय तो होती है, लेकिन डैश की सचेत जानकारी नहीं होती है। देखिए वर्णमाला का कुछ ना कुछ ज्ञान होता ही है, क ख ग घ। विद्यालय आने से पहले क ख ग ये सब जानता ही ना है, सुनने बोलने आता ही है, पढ़ने लिखने आवे का, कुछ चीज़ पढ़ लिख ही भी लेगा, समझे, क्योंकि घर पर उसके मम्मी पापा पढ़ाई ही होंगे। लेकिन व्याकरण का जो ज्ञान होता है ना, वो स्कूल में ही आकर सीखेगा, क्योंकि एक सिस्टमेटिक वे में व्याकरण पढ़ाया जाता है, समझे। आप कहिए घर पर भी व्याकरण उसके मम्मी पढ़ा देगी, तो देखिए उतना उसे क ख ग यही सब बताया जाता है। पढ़ने लिखने में कुछ कुछ पढ़ लेगा, क ख को पढ़ लेगा, लेकिन व्याकरण का जो संपूर्ण ज्ञान होता है वो कहाँ होता है, आपका विद्यालय में ही होना का, समझे। तो विद्यालय आने से पूर्व बच्चों में अपनी भाषा संप्रदाय होती है, लेकिन डैश की सचेत जानकारी नहीं होती, तो व्याकरण हो जाएगा, समझे। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, तो 111 का 2 नंबर हो गया। 112 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जिन बच्चों को पढ़ने, देखिए पढ़ना से संबंधित कठिनाई है तो क्या हो जाएगा आपका, डिस्लेक्सिया हो जाएगा। कहता लिखने संबंधी है तो डिस्ग्राफिया हो जाता। कहता गणना संबंधी दिक्कत है तो क्या हो जाता, डिस्कैल्कुलिया हो जाता। अफेजिया होता है जो थोड़ा अति में टाइप का जो दिक्कत होता है उसे अफेजिया कहते हैं, समझे। तो यहाँ याद कर लीजिएगा, समझे। तो इसका आंसर 112 है, क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर। पढ़ने संबंधित बोल रहा है तो डिस्लेक्सिया हो जाएगा। 12 है आपका 13 नंबर क्वेश्चन कि भाषा आकलन का उद्देश्य पूर्ण नहीं। तो आप जानते हैं कि भाषा आकलन में फेल पास तो कोई आपका ऑप्शन में गलत हो जाता है। बच्चों को सीखने की मदद करना, सीखने के तरीकों के बारे में बताना, ये सब आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण नहीं करना, समझे। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, 13 का 3 नंबर हो जाएगा, समझे। 114 नंबर क्वेश्चन है कि भाषाई क्षमता के आकलन की दृष्टि से निम्न में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उचित है। यानी भाषा का आकलन करते समय देखिए कोई भी प्रश्न का आकलन करना है, जब क्यों लगा दीजिएगा जैसे ना, वो ऑप्शन क्या हो जाता है, पॉजिटिव आपका हो जाता है। जैसे ही क्यों लगा दिए ऑप्शन क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाए। देखिए अब ये सब जो ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन लग रहा है एक जैसे, देखिए यही तो सीटेट में आपको पकड़ने का ढंग होना चाहिए। ये तीनों जो ऑप्शन है एक जैसा है, लेकिन ये जो ऑप्शन देखिए, पहला जो ऑप्शन देखिए आपका क्या है, इसमें कुछ अलग है। देखिए क्या दिया हुआ है कि तुम बजाज होते, मतलब बाज होते, यहाँ बाज होगा कि तुम बाज होते तो चूहों को कपड़े देते या नहीं देते और क्यों देते। यानी एक तरह क्या है, मतलब क्यों लगा देने के बाद कोई चीज़ में अर्थ प्राप्ति हो जाता है, समझे। तो इसमें कह रहा है दर्जी चूहे की किस बात से डर गया, इस सब में उतना आकलन होगा, इसमें आकलन है ना, चूहा टोपी सितारे क्यों लगाना चाहता है। इसमें जो हो गया क्यों लग गया है, तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्या हो गया, प्रभावशाली हो गया कि तुम बजाज होते तो चूहे कपड़ा देते या नहीं देते या क्यों देते, समझे। तो ये चीज़ है, तो आपका ये सबसे पॉजिटिव ऑप्शन हो गया, समझे। तो क्या है कि सबसे उचित कौन है, तो आपका क्या हो जाएगा 114 का आपका 1 नंबर हो जाएगा, समझे। तुम बजाज होते तो चूहों को कपड़ा देते या नहीं देते और क्यों देते, समझे। 115 नंबर क्वेश्चन है 114 का 1 नंबर हो जाएगा। 115 नंबर है
कि बहुभाषी कक्षा की दृष्टि से कौन सा क्रियाकलाप सबसे उपयोगी। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ देखिए, कहेगा 5 वाक्य, 5 शब्द, 10 वाक्य। यहाँ देखिए सबसे अलग ऑप्शन है ना, ऐसे ही छाटा जाता है CDP का ऑप्शन। 3 गो एक जैसा है, वो अलग, वही टिक कर दीजिए, वही आंसर आपका हो जाएगा। तो बहुभाषी कक्षा की दृष्टि से कौन सा क्रियाकलाप सबसे बेटर है, तो अपनी भाषा में एक कहानी सुनाओ, सबसे बेटर हो जाएगा। अब 5 शब्द लिखिए तो उसे पता चलेगा, 5 गो शब्द फिर लिखिएगा, समझे, तो कुछ नहीं पता चलेगा, समझे। आपका सबसे बेटर ऑप्शन कौन है, तो 4 नंबर है, समझे। तो इसका आंसर 115 का 4 नंबर हो जाएगा, समझे। अगला 116 नंबर क्वेश्चन कि पढ़ना लिखना सीखना तब सरल होता है जब उसे क्या किया जाता है, कि उन्हें किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जाता है, उसे वर्णमाला ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है, उस निरंतर अभ्यास कराया जाता है, निरंतर परीक्षा तो होगा, अभ्यास, ये दोनों गलत हो जाएगा, आप फंसिएगा। 2 ऑप्शन में वर्णमाला ज्ञान के साथ जोड़िए। अच्छा बताइए, आप लोग जानते होंगे कि A फॉर एप्पल पढ़े होंगे आप लोग, सबसे A फॉर एप्पल। देखिए एप्पल एक क्या है, किसी उद्देश्य से जोड़ दिए कि बच्चा को, हमको फल भी सीख लेगा बच्चा के, S फॉर क्या होता है, और वर्णमाला भी सीख लेगा। वर्णमाला ज्ञान के साथ नहीं जोड़ी, कोई चीज़ जोड़िएगा तो नहीं, वर्णमाला से हम कोई चीज़ को जोड़ते हैं, समझे। तो मतलब वर्णमाला ज्ञान के साथ जोड़ते, वर्णमाले से बोला है ज्ञान को, मतलब उतना नहीं हुआ, लेकिन करा है उसे किसी उद्देश्य के साथ जोड़ दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, बोल देगा कि पढ़ लीजिएगा, ये चीज़ बनिएगा, तो आदमी उसमें और अथी होने लगता है, समझे। तो तब पढ़ना लिखना और सरल हो जाता है जब उसे किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जाता है, समझे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कितना का, तो 116 का। 117 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा के 2 पक्ष होते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन है, भाषा के 2 पक्ष होते हैं, एक संरचनात्मक और एक होता है दूसरा आपका क्या होता है। तो देखिए संरचनात्मक का तो उसका एक संरचना ढांचा होता है, और दूसरा क्या होगा, तो दूसरा उसका क्या होता है, एक प्रक्रियात्मक यानी गतिशील भी इसको बोलते हैं, समझे, यानी उसमें गतिशीलता भी रहता है, समझे। यानी प्रक्रियात्मक यानी इसमें क्या होता है, फंक्शनल जिसे बोलते हैं, उसका कैसे कार्य करता है भाषा। गतिशील यानी एक तरह का बोल सकते हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, साहित्यिक तो आपका भाषा का नहीं हो, तो बुक टाइप का है, और अलंकार ये सब चीज़ क्या है, भाषा मतलब नहीं है। आपका क्या प्रक्रियात्मक इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है, समझे। तो आपका 117 क्या हो जाएगा, आपका 2 नंबर हो जाएगा, समझे। 118 नंबर क्वेश्चन है कि भाषाई क्षमता के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है, मतलब गलती है। कह रहा है कि भाषाई क्षमता एक दूसरे एकदम सही बात है। आप भाषा क्षमता मतलब कौशल के बात यहाँ कर रहा है कि आप एक कौशल सीखिएगा, उससे दूसरा कौशल ऑटोमेटिक प्रभावित होता है, सही बात है। भाषाई क्षमता एक क्रम में नहीं सीखी जाती, हम सही बात है, एक क्रम में हम नहीं सीखते हैं। भाषाई क्षमता एक ही क्रम में सीखी जाती है, यही गलत हो गया, यहाँ गलत पूछ ही रहा है। तो क्या आ जाएगा, एक क्रम में हम जो भाषा आपका सुगोपली होता है, 4 गो भाषा, एक क्रम में इसको नहीं सुनते हैं हम, अंतर संबंधित होता है, समझे, लेकिन ये एक क्रम में नहीं सीखा जाता, इसलिए आपका तीसरा गलत हो गया। अगर आप समझ नहीं थे, हम बात है भाषा क्षमता समझ नहीं है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया, समझे। तो 118 का आपका क्या होगा, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय की पटचर्या सहगामी क्रियाएं ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को डैश के अवसर प्रदान करे। तो देखिए मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति और अभिनय। देखिए मौखिक के बाद तो लिखित ये सब ठीक है, लेकिन जो भाषा प्रयोग है ना, कि बच्चा को भाषा प्रयोग की कैसे भाषा प्रयोग, कोई नाटक होता है तो उसमें रोल दिया जाता है, सबका देखते हैं अलग अलग तरीका से सबका भाषा प्रयोग किया जाता है, समझे। तो ये सब ऑप्शन देखिएगा एक ही जैसा आपको लग रहा है। हम आपको बोले ना कि जहाँ 3 ऑप्शन एक जैसा लगे उसको छांटिए, और एक अलग जो हो गए उसको आंसर टिक कर दीजिए, वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, समझे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 119 से क्या हो जाएगा आपका, तो आपका 3 नंबर हो जाएगा, भाषा प्रयोग हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन है, 120 अब है कि भाषाई क्षमता के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है। अब देखिए रेडियो टेलीविजन सब तो एक के जैसा हो गया, यही बोलता है, यही बोलता है, और परीक्षा तो निगेटिव है, तो बच गया आपका यही ना ऑप्शन, अंतःक्रिया कीजिएगा तो आपका भाषाई क्षमता, जितना ज़्यादा किसी आदमी से बात कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, कि भाषा विकास होगा, समझे। तो ये आपका हो गया, ऐसे ही हम सब जल्दी जल्दी डाल देंगे, समझे। थैंक यू।